ना कोई इंजरी ना कोई रिप्लेसमेंट। टीम इंडिया के स्क्वाड में गौतम गंभीर के चहेते खिलाड़ी की एंट्री हो गई है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज को शुरू होने में अब बहुत ज्यादा दिन बचा नहीं है और पहला टेस्ट मुकाबला 20 जून से खेला जाएगा। और इस टेस्ट मुकाबले से पहले अचानक गौतम गंभीर के चहेते खिलाड़ी की टीम इंडिया में एंट्री हो गई है और इस एंट्री के होने से अब ऐसा भी लग रहा है कि उनको प्लेइंग 11 में भी मौका मिलेगा। कौन है वो खिलाड़ी, अचानक क्या फैसला लिया गया, क्यों फैसला लिया गया और क्या प्लेइंग 11 में इस खिलाड़ी की एंट्री हो रही है, सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारतीय टीम में जब से गौतम गंभीर बतौर हेड कोच शामिल हुए हैं तब से कुछ खिलाड़ियों को फेवर किया जा रहा है, आप कह सकते हैं, या फिर उनकी किस्मत जो है वो पलट गई है। और उन्हीं में से ये गेंदबाज भी है जिसकी एंट्री भारतीय स्क्वाड में शामिल हुई है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी किसी खिलाड़ी की एंट्री होती है तो अमूमन देखा गया है कि या तो कोई इंजर्ड खिलाड़ी के जगह पर उसे रिप्लेस किया जाता है या फिर किसी कारणवश अगर कोई खिलाड़ी बीच टूर से या बाहर हो जाए स्क्वाड से या अनअवेलेबल हो तो फिर किसी और खिलाड़ी को रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया जाता है। लेकिन भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मुकाबले से पहले अचानक तेज गेंदबाज, हम गौतम गंभीर के उस चहेते गेंदबाज के बारे में आपको बता रहे हैं जिसकी एंट्री हुई है। नाम सुनेंगे आप समझ जाएंगे। तेज गेंदबाज हर्षित राणा को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। कोई भी खिलाड़ी या गेंदबाज चोटिल नहीं है, कोई भी अनअवेलेबिलिटी की ऐसी कोई खबर नहीं है और अचानक इंडिया ए में शामिल किए गए हर्षित राणा को भारतीय टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया गया। यानी इससे पहले 18 सदस्यीय स्क्वाड में नाम थे, 18 सदस्य शामिल किए गए थे इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए। अब उसमें एक नाम और आप ऐड कर लीजिए, 19 नाम हो चुके हैं। हर्षित राणा की बात करें तो जब से गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बने हैं इनके सितारे बदल गए हैं। ऐसा नहीं है कि हर्षित राणा डिजर्विंग नहीं है या ऐसा नहीं है कि उनमें टैलेंट की कोई कमी है। टैलेंट भी भरपूर है, डिजर्विंग भी है, लंबे कद के हैं, तेज गेंदबाज हैं, सटीक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, एग्रेसिव गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लोअर ऑर्डर में बल्ले से भी कमाल करने के लिए जाने जाते हैं। इनफैक्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नंबर 9 पर बल्लेबाजी करते हुए हर्षित राणा ने शतक भी लगाया है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 2 अर्धशतक भी है इनके नाम। विकेट्स भी निकालते हैं। आईपीएल में इंप्रेसिव इनका करियर रहा है। केकेआर जब साल 2024 में चैंपियन बनी थी तब केकेआर के लिए ये लीडिंग विकेट टेकर, जॉइंट लीडिंग विकेट टेकर थे। 19 विकेट इन्होंने 2024 के आईपीएल सीजन में निकाले थे। उसके बाद से लगातार टीम इंडिया के लिए इनको मौके मिल रहे हैं। हर्षित राणा ऑल फॉर्मेट डेब्यू कर चुके हैं। भारत के लिए 3 टेस्ट मुकाबले ये खेल चुके हैं, 5 वनडे और 1 T20 इंटरनेशनल भी इन्होंने भारतीय टीम के लिए खेला है। लेकिन जब इंग्लैंड दौरे के लिए स्क्वाड अनाउंस हुआ तब हर्षित राणा टीम में शामिल नहीं थे। बहुत ज्यादा बेहतरीन वक्त अभी नहीं चल रहा हर्षित राणा का, इस वजह से शायद इनको टीम में जगह नहीं मिली। ये इंग्लैंड में मौजूद थे, हर्षित राणा इंडिया ए में मौजूद थे। इंट्रा स्क्वाड जब मुकाबला खेला गया, इंट्रा स्क्वाड से पहले जो 2 मुकाबले प्रैक्टिस सेशन के तौर पर खेले गए उसमें भी ये भारतीय टीम के लिए खेल रहे थे इंडिया ए की तरफ से। और फिर अचानक अब इनकी किस्मत पलट गई है, इन्हें इंग्लैंड के खिलाफ स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। इस बारे में बीसीसीआई के एक अधिकारी ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले बयान आपको बताते हैं। पुरुष चयन समिति ने इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स में होने वाले पहले टेस्ट के लिए हर्षित राणा को भारतीय टीम में शामिल किया है। भारत ए टीम का हिस्सा रहे राणा पहले टेस्ट की तैयारी शुरू करने के साथ ही टीम से जुड़ गए हैं। स्टेटमेंट में यह कहा गया है पहले टेस्ट के लिए उन्हें टीम में शामिल किया गया है। और अगर पहले टेस्ट के लिए उन्हें टीम में शामिल किया गया है तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उन्हें प्लेइंग 11 में भी मौका मिल सकता है। अब आपको बताते हैं कैसे। अभी अगर आप प्लेइंग 11 देखें, जो संभावित प्लेइंग 11 है उसमें 2 ही स्लॉट ऐसे हैं जहां पर फिक्स नहीं है कि कौन सा प्लेयर होगा। ओपन सॉर्टेड है यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल। नंबर 3 पर करुण नायर के नाम की चर्चा है, होंगे या नहीं होंगे ये कहा नहीं जा सकता। नंबर 4 पर शुभमन गिल खेल सकते हैं, नंबर 5 पर ऋषभ पंत, उसके बाद रविंद्र जडेजा नंबर 6 पर, नंबर 7 पर
शार्दुल और नीतीश कुमार रेड्डी में देखना होगा कि किसे मौका मिलेगा। उसके बाद जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज का खेलना तय है। कुलदीप यादव इकलौते स्पिनर होंगे टीम में। एक और जो स्लॉट बचती है वो है नंबर 11, यानी अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा। इन दोनों के बीच में अभी फिलहाल जंग चल रही थी, इन दोनों के नामों पर चर्चा थी, इन दोनों में से किसी एक को खिलाया जाना था। अब जब हर्षित राणा की टीम इंडिया में एंट्री हुई है पहले टेस्ट के लिए, तो कहा जा रहा है कि भाई ऐसे ही तो नहीं टीम में शामिल किया गया होगा, हो सकता है प्लेइंग 11 में उन्हें मौका मिले। भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले नवंबर में जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली गई उसमें उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया था। बहुत ज्यादा इंप्रेसिव रहा नहीं उनका वो डेब्यू सीरीज। 4 विकेट ही इन्होंने निकाले हैं अब तक टेस्ट मुकाबलों में। वनडे की बात करें तो 5 मुकाबलों में 10 विकेट इनके नाम है, और एक लौता जो T20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला इन्होंने, इसमें इन्होंने 3 विकेट निकाले हैं। बेस्ट अगर इनके आंकड़े देखें, वनडे में भी 3 विकेट इनका बेस्ट स्पेल है, टेस्ट में भी एक इनिंग में 3 विकेट बेस्ट स्पेल है, और T20 में भी बेस्ट जो है वो एक ही मैच खेला और 3 विकेट निकाले। तो हर्षित राणा जब से गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच की बागडोर उन्होंने संभाली है, तब से हर्षित राणा को लगातार मौके मिल रहे हैं, और अब अचानक हर्षित राणा को टीम इंडिया में भी शामिल कर लिया गया है। अब जो अपडेटेड भारतीय स्क्वाड है उस पर नजर डाल लेते हैं। पहले 18 नाम थे, अब एक नाम ऐड हो चुका है। तो भारतीय स्क्वाड में शुभमन गिल, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, अभिमन्यु ईश्वरन, करुण नायर, नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और हर्षित राणा स्क्वाड में आपको देखेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हर्षित राणा को टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल किया गया है। क्या उन्हें प्लेइंग 11 में मौका दिया जाएगा या दिया जाना चाहिए, इस बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए।